सूचना सामने आ रही, जो खबर सामने आ रही है, उस खबर के मुताबिक नक्सल संगठन का टॉप लीडर बसवा राजू ढेर हो गया है। अपने आप में ये बड़ी खबर है। आज हमारे सुरक्षा जवानों के लिए बड़ा दिन है। बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबूझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहां पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। नक्सलियों की कमर अब टूटते हुए नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा था वो बातें सच हो रही है। अब मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ और देश से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जय जवान। आज हमारे सुरक्षा जवानों ने एक और बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कर्रेगुटा की पहाड़ी के बाद आज अबूझमाड़ में हमारे सुरक्षा जवानों ने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसमें नक्सली के टॉप लीडर मारा गया है। उसके साथ साथ 25 से ज़्यादा नक्सली ढेर हुए हैं। अभी तक जो आंकड़े आए, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और दोपहर के 1:30 बजे तक जो आंकड़ा आया है, 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिनमें से 20 के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस ऑपरेशन को लेकर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया हमारे सुरक्षा जवानों ने। कर्रेगुटा की पहाड़ी के बिग ऑपरेशन, आपको मालूम होगा 10,000 जवानों के साथ में उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, जिसमें 30 से ज़्यादा नक्सली मारे गए थे। और उसके बाद अब महज एक सप्ताह बाद इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, जिसमें 25 से ज़्यादा नक्सलियों को हमारे सुरक्षा जवानों ने ढेर किया है। क्या है पूरी जानकारी, क्या है ये बड़ा अपडेट, आपको मैं बताता हूं। इस मामले में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान आ गया है। उन्होंने इस ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आप आगे सुनेंगे। आपको बता दें, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया है छत्तीसगढ़ वासियों से, देशवासियों से, कि आने वाले 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से और देश से नक्सलियों का सफाया कर लिया जाएगा, यानी कि नक्सल मुक्त राज्य बना लिया जाएगा और साथ ही साथ नक्सल मुक्त देश बना लिया जाएगा। और इसीलिए ताबड़तोड़ ऑपरेशन जारी है, नक्सलियों को सफाया करने के लिए जारी है ऑपरेशन। आपको यह भी मालूम होगा, नक्सलियों की ओर से पिछले दिनों कहा गया था युद्ध विराम किया जाए, लेकिन बात आगे नहीं बनी। ये बात अलग है, तेलंगाना की सरकार ने इस विषय को समर्थन किया, नक्सलियों की बातों का समर्थन किया और वहाँ पे ऑपरेशन अभी नहीं के बराबर है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ की फोर्स डटी हुई है, सुरक्षा जवान डटे हुए हैं, लोहा ले रहे हैं और इस लोहा लेने के दौरान एक के बाद एक सफलता मिल रही है। आपको बता दें कि अभी तक फायरिंग जारी है और इनमें 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली भी था, वो भी ढेर हो चुका है। 20 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। अभी तक फायरिंग जारी है। बसवा राजू का नाम आपने सुना होगा, ये टॉप नक्सली लीडर है और ये भी ढेर हो गया है। इसके ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का इनामी था, जो लगातार भागे भागे फिर रहा था और बड़े ऑपरेशन को भी अंजाम देता था। छत्तीसगढ़ में जितने भी नक्सली हमले हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं बसवा राजू का नाम सामने आता था। तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, बसवा राजू की तस्वीर है, जो लगातार भागे भागे फिर रहा था और पुलिस के मोस्ट वांटेड सूची में बसवा राजू का भी नाम था हिड़मा के बाद। पूरी कहानी बताते हैं, पूरा डिटेल बताते हैं कि ये ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया गया। नारायणपुर जिले में ये अबूझमाड़ का जंगल है। अबूझमाड़ का मतलब आपको मालूम होगा अबूझमाड़ क्या है। और वहाँ पे 27 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है और पुलिस को सूचना मिली थी कि अबूझमाड़ के बोटेर इलाका में नक्सलियों का पोलित ब्यूरो सदस्य और नक्सल संगठन का महासचिव बसवा राजू मौजूद है और इसी आधार पर फोर्स को रवाना किया गया। अबूझमाड़ के बटोर पहुंचते ही जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी और प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी इनकाउंटर की जानकारी दी है। उनके मुताबिक फायरिंग में एक जवान घायल हुआ है, उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आपको ये भी बता देते हैं कि 7 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्रेगुटा की पहाड़ी पर जो ऑपरेशन चला था, देश का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को मार गिराया था, उस संबंध में भी जानकारी सामने आई थी और उसके बाद ये बड़ा ऑपरेशन शामिल है। उस ऑपरेशन में 16 महिला नक्सली और 15 पुरुष नक्सली शामिल थे, जिन्हें हमारे जवानों ने ढेर किया था।
बसवा राजू के बारे में बता दूं, उम्र इसकी लगभग 60 से 70 वर्ष है और पूरा नाम इसका है नंबाला केशव राव उर्फ गगन्ना उर्फ बसवा राजू। रहने वाला है आंध्र प्रदेश का और सबसे बड़ा लीडर है। नक्सल संगठन को यही चलाता था। 1.5 करोड़ रुपए का इनाम इसके ऊपर रखा गया था और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसकी पहचान है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड में संगठन में इसी के इशारे पर काम होता था। और आपको बता दूं, अब इसे ढेर कर दिया गया है। जो सूचना सामने आ रही, जो खबर सामने आ रही है, उस खबर के मुताबिक नक्सल संगठन का टॉप लीडर बसवा राजू ढेर हो गया है। अपने आप में ये बड़ी खबर है। आज हमारे सुरक्षा जवानों के लिए बड़ा दिन है। तारीख आपको बता देता हूं, आज 21 मई है और 21 मई 2025 ऐतिहासिक दिन हो जाएगा क्योंकि आज फिर एक बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। पिछले साल भर में नक्सल संगठन के टॉप लीडर कौन कौन मारे गए हैं, ये भी आपको बताना जरूरी है क्योंकि लगातार हमारे सुरक्षा जवान नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं और नक्सलियों से लोहा लेते लेते उनके टॉप लीडर को भी खत्म कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जयराम उर्फ चलपति सीसीएम था और 1 करोड़ का इनामी नक्सली था। आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। इसे भी हमारे सुरक्षा जवानों ने ढेर किया। दामोदर एससीएम था, 50 लाख रुपए का इनामी नक्सली था और तेलंगाना में रहने वाला था। नीति उर्फ निर्मला, ये DKSZC और 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली थी। छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। रुपेश, दमरू, रणधीर, जुगन्ना, इनके ऊपर 25 लाख रुपए से अधिक का इनाम था और ये सब मारे गए हैं। यानी कि नक्सलियों की कमर अब टूटते हुए नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित जो कहा था वो बातें सच हो रही है। अब मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ और देश से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। लेकिन आपको यह भी जानना जरूरी है कि 2025 में वो 12 मुठभेड़ जिसमें अब तक 173 नक्सली मारे गए हैं, वो तारीख आपको मालूम होनी चाहिए। वो बड़े ऑपरेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, कब कब बड़े ऑपरेशन को अंजाम हमारे जवानों ने दिया है। तो आपको बताते कि 15 मई 2025 छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर, ये कर्रेगुटा की पहाड़ी पर सबसे बड़ा ऑपरेशन था जिसमें 31 नक्सली मारे गए। 12 अप्रैल 2025 दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर मुठभेड़ हुआ था जिसमें 3 नक्सली ढेर हुए। 31 मार्च 2025 तेवड़ा बीजापुर बॉर्डर पर 45 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर हुई। 29 मार्च 2025 16 नक्सली ढेर हुए। 25 मार्च 2025 3 नक्सली ढेर हुए। 20 मार्च 2025 4 नक्सली कांकेर में और 26 नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुए थे। इस तरह से आंकड़ा लंबा चौड़ा है। 4 जनवरी को भी 5 नक्सली ढेर हुए थे। 6 जनवरी को भी 8 जवान शहीद हुए थे। इसमें एक ड्राइवर की मौत हुई थी। लेकिन इसके बाद हमारे जवानों ने किस तरह से अंजाम दिया, आप देखिए किस तरह से बदला लिया। 9 जनवरी 2025 को 3 नक्सली ढेर हुए। 12 जनवरी को 5 नक्सली, 16 जनवरी को 18 नक्सली और 20-21 जनवरी को 27 नक्सली, 2 फरवरी को 8 नक्सली, 9 फरवरी को 31 नक्सली। आंकड़ा बढ़ता ही गया और आंकड़ा बढ़ता ही रहेगा। जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलिज्म को खत्म करना है, नक्सल का सफाया करना है, उसके तहत ऑपरेशन जारी रहेगा। और हमारे सुरक्षा जवानों के लिए एक सैल्यूट, एक उन्हें वीरता कहना चाहिए। उन्हें जवानों को सैल्यूट है जो इस ऑपरेशन में शामिल हैं और जिस तरह से नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, वाकई में काबिल तारीफ है। हमारे देश के जवानों को, हमारे छत्तीसगढ़ में पोस्टेड जवानों को हौसला अफजाई की ज़रूरत है। उन्हें नमन है, उन्हें आपको बता दूं, उन्हें सैल्यूट है। जय हिंद। अब 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे DRG के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। खबर मिल रही है, कितना बड़ा ये प्रसंग है ये, और जो है क्या बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया जो अबूझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहाँ पर DRG के जवानों ने ये साहस दिखाया है। हमारे एक सहयोगी उसमें नहीं रहे हैं और एक सैनिक घायल हुए हैं। बाकी कोई भी सैनिक हताहत और नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। नक्सलियों के जो है बड़े कैडर संभावना है, अभी और स्पष्ट होगा उसमें। हथियार वगैरह भी जो है अभी तो सर्चिंग चल रहा है। अभी तो मुठभेड़ लगभग समाप्त हुआ है
तो वो सर्चिंग चल रहा है। उस सर्चिंग में डेड बॉडीज जितनी मिलती हैं, जितने आयुध मिलते हैं, जितने ये मिलते हैं, वो आपको बताया जाएगा। लगातार जो है नक्सलियों को आप कम बैक के लिए जो है निवेदन भी कर चुके हैं, अभी लगातार जो ऑपरेशन चल रहा है वो मारे भी जा रहे हैं, क्या कहेंगे नक्सलियों को? नहीं, मेरा तो अभी भी यही कहना है कि केंद्र की सरकार भी एक गोली नहीं चलाना चाहती, राज्य की सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती। माननीय अमित शाह जी ने 2 बार बस्तर के प्रवास पर कहा कि मैं निवेदन करता हूं मुख्यधारा में जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, विष्णुदेव साय जी ने, और मैं तो कहते ही रहता हूं। मेरा कहना यह है, उचित लोग चर्चा करें, बातचीत करें, और हथियार वगैरह से कोई हल होता नहीं है भाई। हमको आगे बढ़ करके पुनर्वास करना चाहिए इन नक्सलियों को, और मुख्यधारा में जुड़ना चाहिए, देश समाज की सेवा करनी चाहिए।